अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसको डील करेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये क्वेश्चन हमें डिफरेंट बेसिस में दिया हुआ है, तो उसको हमें प्लस या माइनस करके डेसिमल नंबर में तब्दील करना पड़ेगा और फिर उसको दोबारा बेस 2, बेस 5 या बेस 8 जिसमें भी क्वेश्चन का आंसर रिक्वायर्ड है उसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट एंड एक्सप्रेस द आंसर विद बेस 2, बेस 5, बेस 8। पहले हमने इसको सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हमने बेस 2, बेस 5 और बेस 8 में भी कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये डिफरेंट बेसिस हैं, तो ये नंबर अभी प्लस नहीं हो सकते। तो पहले हमें इनको बेस 10 या डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखें 75 बेस 8, तो क्या होगा ये 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 पावर 0, 8 पावर 1। तो ये क्या आएगा 7 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। 7 8 ज़ार 56 प्लस 5, तो हमारे पास आंसर आया 61। इसका आंसर हमारे पास आ गया 61। इसी तरह हम 1342 बेस 5 को डील करेंगे। ये क्या आएगा 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5। अब इंक्रीजिंग आर्डर में पावर लिख देनी है 0 1 2 3। जी स्टूडेंट्स, 5 पावर 3 होता है 1 2 5, 5 पावर 2 होता है 25, 5 पावर 1 5 ही होता है और 5 पावर 0 1। तो यह आ जाएगा 125 जमा 75 जमा 20 और जमा 2। 125 में 75 जमा करें 200 और ये आगे हमारे पास 22, तो 222। 1 3 4 2 बेस 5, इसका आंसर आ गया 222। स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही हम बेस 2 वाले को सॉल्व करेंगे। जी 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। जी 2 की पावर 0 1 2 3 4 5। 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 होता है 32, 2 पावर 4 होता है 16, 2 पावर 3 होता है 8, 2 पावर 2 होता है 4, 2 पावर 1 होता है 2 और 2 पावर 0 क्या होता है 1। तो ये 32 आया, ये 0, ये भी 0, ये 4, ये 2 और ये 1। जी स्टूडेंट्स, 32 में ये 7 ऐड कर लें तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 39। अब एक मरतबा हम ये क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है 75 बेस 8 प्लस 1342 बेस 5 प्लस 111 बेस 2। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो इसकी 75 बेस 8 की वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू आई है 61, प्लस आगे आई है 222 और प्लस आया 39। स्टूडेंट्स, अब इन तीनों रकमों को हम जमा कर देंगे। 9 में 1 ऐड गया 10, 10 में 2 ऐड गया 12, 12 का 2 1 कैरी 3 प्लस 1 4। जी स्टूडेंट्स, इनको प्लस किया और हमारे पास आंसर आ गया 322। अब इस आंसर को, ये बेस 10 में है, इस आंसर को हमने 2 में भी कन्वर्ट करना है, 5 में भी और 8 में भी। जी स्टूडेंट्स, अब इसको हम पहले बेस 2 में कर लेते हैं कन्वर्ट। तो देखें 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 0 रिमाइंडर बच गया, 2 8 ज़ार 16। अब ये 1 डिवाइड नहीं हो रहा तो इसकी जगह पे हम 0 लगाएंगे और 1 को आगे भेज देंगे। इसी तरह 2 4 ज़ार 80, 2 4 ज़ार 8, 0 और 0 ही रिमाइंडर है। 2 2 ज़ार 4, 0 0 रिमाइंडर। 2 10 ज़ार 20, 0 रिमाइंडर। 2 5 ज़ार 10, 0 रिमाइंडर। 2 2 ज़ार 4, 1 रिमाइंडर और 2 1 ज़ार 2, रिमाइंडर क्या आया 0। अब इस तरह इनको लिख देना है। तो 322, इसका आंसर बेस 2 में क्या होगा 1 0 1 0 0 0 0। 4 टाइम 0 आ गया, फिर आ जाएगा 1 और 0 और इसकी बेस आएगी 2। बिल्कुल ऐसे ही हमने 322 को
5 में कर देना है 5 6 ज़ार 30, ये 2 कैरी चला गया 22 बन गया, 5 4 ज़ार 20, बाकी बच गया हमारे पास है 2। जी स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड कर लिया है तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 2 2 4 2 और इसकी बेस क्या है 5। बिल्कुल ऐसे ही हमने 322 को 8 पे डिवाइड कर देना। देखें 8 4 बार 32, अब ये 2 छोटा है तो इसकी जगह पे हम 0 लगा के 2 को आगे भेज देंगे। बिल्कुल ऐसे ही 8 5 बार 40, बाकी क्या बचा 0, तो 322। बेस 8 में इसका आंसर क्या आया 502 और बेस 8। स्टूडेंट्स, ये तीनों हमारे रिक्वायर्ड आंसर हैं जो हमसे पूछे गए थे। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एडिशन भी आ गई, सब्ट्रैक्शन भी आ गई और मल्टीप्लिकेशन भी आ गई। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो बेसिस बेस 2 बेस 5 बेस 8 में नंबर है उनको कन्वर्ट करेंगे। 3 1 2 3 4 और इसकी बेस क्या है 5। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5, 5 पावर 0 1 2 3 4। जी 5 की पावर 4 क्या होता है 625 और 5 की पावर 3 होता है 125, 5 की पावर 2 होता है 25 और 5 की पावर 1 5 ही होता है और 5 की पावर 0 क्या होता है 1। 625 को 3 से ज़रब दे देते हैं तो ये आएगा 1875। ठीक है, 3 5 में 15 का 5 एक असल, 3 2 बार 6 और 1 7, 3 6 बार 18। बिल्कुल ये आ जाएगा 125 और ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा हमारे पास है 4। 1875 में 125 जमा करें 2000, 2050, 2065 और 4 69, 2069 ये आंसर आ गया। अब हम बेस 2 वाले को सॉल्व करेंगे। 1 0 1 1 0 1 1 1 बेस 2, तो ये क्या आएगा 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, 2 पावर 0 1 2 3 4 5 6 7। जी स्टूडेंट, 2 की पावर 7 क्या होता है 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64 और 2 की पावर 7 होता है 128। 2 की पावर 6 क्या है हमारे पास है 64, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0 1। जी स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया 183। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है 2 4 5 9 ये पहले ही बेस 10 में है तो हमें इसको किसी भी बेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट की जानिब जाते हैं। वो है 1 3 4 2 और बेस क्या है 5। जी 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5, 5 पावर 0 1 2 3। जी 5 पावर 3 क्या होता है 1 2 5 है, 5 पावर 2 क्या होता है 25, 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 पावर 0 होता है 1। ये आ जाएगा 125 प्लस 75 प्लस 20 और प्लस आ जाएगा 2, ये 222 आ जाएगा। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं 3 1 2 3 4 बेस 5 प्लस 1 0 1 1 0 1 1 1 बेस 2 करली ब्रैकेट और मल्टीप्लाई बाय 2 4 5 9 माइनस 1 3 4 2 बेस इसकी है 5 और ये किसके इक्वल है, इसके आंसर लिख लेते हैं। 3 1 2 3 4 का आंसर हमारे पास क्या आया है। जी स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, तो प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 9 में 3 ऐड किया 12, 12 का 2 1 कैरी, ये 9 9 6 15 का 5, फिर 1 कैरी 1 और 1 2 और ये 2 आ गया। और मल्टीप्लाई किससे होगा, इसको माइनस कर दे 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 2 3,
4 माइनस 2 2, और ये हमारे पास है 2 का 2 ही आ गया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। अब हम इसको 1 बाई 1, 2, 5 और 8 इन तीनों पे डिवाइड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, परेशान नहीं होना, थोड़ी सी लेंथी है, डिवीजन होने वाली है। जी पहले हम इसको करते हैं 2 पे। देखें 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी 10 बन गया, 2 5 ज़ार 10, फिर 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 17, 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी 17, 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, बाकी क्या बचा 0। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 9 ज़ार 18, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2 और बाकी क्या बच गया 0। बिल्कुल ऐसे 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 11 बन गया, 2 5 ज़ार 10 और बाकी क्या बच गया 1। 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14 और बाकी क्या बच गया 1। 2 1 ज़ार 2, 11 बन गया, 2 5 ज़ार 10 और फिर 2 7 ज़ार 14, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16 और बाकी क्या बच गया 1। 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और बाकी क्या बच गया हमारे पास है 0। जी 2 3 ज़ार 6, 2 9 ज़ार 18, 2 3 ज़ार 6 और ये 11 बन गया, 2 5 ज़ार 10, 14, 2 7 ज़ार 14 और बाकी क्या बच गया 0। 2 1 ज़ार 2, ये 19 बन गया, 2 9 ज़ार 18, फिर ये 13 बन गया, 2 6 ज़ार 12, 2 7 ज़ार 14, 2 7 ज़ार 14, इधर हमारे पास 17 है, 2 8 ज़ार 16 और बाकी क्या बच गया 1। 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16 और आगे 7 है, 2 3 ज़ार 6, फिर 18 है, 2 9 ज़ार 18, बाकी क्या बच गया हमारे पास है 0। 2 4 ज़ार 8, 18 बन गया, 2 9 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, बाकी क्या बच गया 1। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 11 बन गया, 2 5 ज़ार 10, 19 बन गया, 2 9 ज़ार 18, बाकी क्या बच गया हमारे पास है 1। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18, बाकी क्या बच गया 1। 2 6 ज़ार 12, इसके बाद 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, बाकी क्या बच गया 1। 2 3 ज़ार 6। जी स्टूडेंट्स इधर ध्यान से, अब ये 14 है, इसको हम इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के लिए पहले 0 लगाएंगे, फिर 2 7 ज़ार 14 होगा, ठीक हो गया। बाकी क्या बचा हमारे पास 0, फिर 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, बाकी बच गया 1। 2 7 ज़ार 14, आगे बन गया 13, 2 6 ज़ार 12, बाकी क्या बच गया 1। 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16, बाकी क्या बच गया 0। 2 1 ज़ार, 2 9 ज़ार 0, 2 9 ज़ार 18, बाकी क्या बच गया हमारे पास 1। 2 4 ज़ार 8, बाकी क्या बच गया 1। 2 2 ज़ार 4, बाकी बच गया 0 और 2 1 ज़ार 2, बाकी क्या बच गया 0। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसको फाइनल आंसर की फॉर्म देनी है, तो ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ से शुरू करना है। देखिए ये 100 है और फिर 11 है, 100 11 यहाँ तक आ गए, फिर 00 है और 11 है, 00 11 यहाँ तक आ गए, फिर 0 और 4 1s है, 0 4 1s आ गए और इसके बाद 0 1 0 0 1 00 यहाँ तक आ गए, फिर 1 1 है और 00 1 1 और 0। ये हमारे पास आ गया बेस 2 का आंसर। स्टूडेंट नेक्स्ट के बेस 8 पे डिवाइड किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। हम इसका इधर फ़िलहाल फाइनल आंसर लिख रहे हैं 5037 724, ये किसके इक्वल आएगा 2 3 1 5 7 2 3 4। बिल्कुल सिंपल सी है, ये फैक्टराइजेशन डिवीजन है। आप देखें 8 6 ज़ार 48, 2 कैरी 23 बन गया, फिर 2 ज़ार 16 और इसी तरह आगे आप करते जाएंगे। तो इसमें जो रिमाइंडर है वो हमेशा 8 से कम होगा, 7 हो सकता है, 6 4 3 2 1 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 8 नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, अब इसको हम 5 पे करने लगे हैं। 5 0 3 7 7 2 4 और किस पे कर देना है हमने 5 पे। जी 5 1 ज़ार 5, ये 0 का 0 नीचे उतर जाएगा। आप देखें ये 3 छोटा है 5 से, हमें इन दोनों डिजिट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर 0 लगाएंगे और अब आएगा 5 7 ज़ार 35, फिर 2 कैरी 27 बन गया, 5 5 ज़ार 25, फिर 2 कैरी 22 बन गया, 5 4 ज़ार 20, फिर 2 कैरी 24 बन गया, 5 4 ज़ार 20 और रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास है 4। बिल्कुल ऐसे ही
5 2 ज़ार 10, ये 0 नीचे आ जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ार 25। अब देखेंगे 4 छोटा है, दोनों डिजिट को इकट्ठा करना पड़ेगा, पहले 0 लगाएंगे, फिर 5 8 ज़ार 40 और रिमाइंडर क्या बचेगा 4 जी। 5 4 ज़ार 20। अब ये 1 छोटा है, हमें 1 और 5 15 को इकट्ठा करना पड़ेगा, पहले 0 लगाएंगे, फिर 5 3 ज़ार 15, ये 0 नीचे उतार लेंगे। 5 1 ज़ार 5, बाकी क्या बच गया 3। 5 8 ज़ार 40, अगेन ये 3 छोटा है, 3 और 0 30 को इकट्ठा करना पड़ेगा, पहले 0 लगाएंगे। 5 6 ज़ार आएगा 30, और अब देखेंगे 1 भी छोटा है, तो 1 की जगह पे 0 लगा के 1 को आगे रिमाइंडर में भेज देंगे। आगे 5 1 ज़ार 5, 3 कैरी 30 बन गया। 5 6 ज़ार 30, 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी 10 बन गया। 5 2 ज़ार 10, बाकी क्या बचा 0। 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी 11, 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी 12, 5 2 ज़ार 10, और बाकी क्या बच गया 2। 5 6 ज़ार 30, 2 कैरी 22 बन गया। 5 4 ज़ार 20, रिमाइंडर क्या बच गया 2। 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी 14, 5 2 ज़ार 10, बाकी क्या बच गया 4। 5 2 ज़ार 10, और बाकी क्या बच गया 2 जी। अब ये लिखेंगे हम 5 0 3 7 7 2 4, और इसकी जो बेस 5 का आंसर है वो क्या आया है, ये इस तरह आपने लिखना है 2 2 4 2 2 0 1 3 4 4 जी। स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन के जो बाकी बेस 2 बेस 8 वाले थे वो भी आंसर हमने इधर फाइनल पे लिख दिए हैं। तो ये हमारे फाइनल आंसर हैं। सोल्यूशन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।